बालेश्वर जिले के रेमुणा ब्लॉक के तटीय क्षेत्र में बसा एक उपेक्षित गांव बोईता ओडिशा के इतिहास से एक ऐसी जगह है जिसकी स्मृति अब धुंधली पड़ चुकी है। यह एक ऐसा गांव है जो कभी प्राचीन समुद्री व्यापार की किंवदंतियों का मूक साक्षी रहा है। भारत सरकार के अभिलेखों में गांव का क्रमांक 392870 है। यह समुद्र तल से 19 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उपग्रह चित्रों से इसकी भौगोलिक स्थिति आसानी से पहचानी जा सकती है। 3.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला बोईता गांव बालेश्वर जिले का 17वां सबसे बड़ा गांव माना जाता है, जिसका कुल भूमि क्षेत्र का 8% वनों से आच्छादित है। इस गांव में 14 बस्तियां हैं और इसकी आबादी 2000 से अधिक है। यहाँ लगभग 460 परिवार रहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि गांव के प्रत्येक साही में मुख्यतः विशिष्ट वंशानुगत व्यवसायों वाले लोग शामिल होते हैं, जैसे कुम्हार, किसान, साहूकार, लोहार, वाद्यकार, मछुआरे और अन्य जातियां या समुदाय। गांव का प्राचीन भौगोलिक स्थिति के अनुसार बंगोपसागर के तरफ गांव पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए है। गांव का सारा वर्षा जल पूर्व दिशा में स्थित पहाड़ा गुहिरी से होकर कंटियाचरा नदी में बहता है, जो फिर जामुका मुहन पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस बात के प्रमाण हैं कि प्राचीन काल में इस जल प्रवाह पथ का उपयोग बोईता गांव के लिए जल परिवहन के मार्ग के रूप में किया जाता था। इतिहास बताता है कि कलिंग साम्राज्य काल में ओडिशा के तटीय क्षेत्रों से साधव पुआ बोईत पर सवार होकर जल मार्ग से जावा, बोर्नियो, सुमात्रा और श्रीलंका जैसे देशों में व्यापार के लिए रवाना होते थे। इस संदर्भ में बोईता गांव का संबंध विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बोईता गांव के पूर्व में स्थित पहाड़ा गुहिरी कंटियाचरा नदी से जुड़ती है और आगे चलकर यह नदी जामुका मुहान पर बंगोपसागर से मिलती है। स्थानीय इतिहासकारों और गांव के बुजुर्गों के अनुसार प्राचीन काल में व्यापार के लिए नावें यहीं से रवाना और पहुंचती थी, इसलिए यह गांव आज भी बोईताड़ी या बोईत के उतरने का या ठहरने का स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। ब्रिटिश शासन से पहले इस गांव का नाम बोईत था और धीरे धीरे बोईता हो गया, पर आज भी अंग्रेजी में बोईत लिखा जाता है। प्राचीन काल में स्थल मार्ग बहुत कठिन था, जिससे यह जलमार्ग पूरे क्षेत्र के लिए परिवहन का एकमात्र साधन था। उस समय इस गांव से उत्तम चावल, मिट्टी से बनी कई आवश्यक वस्तुएं, ताड़ के पेड़ों और पत्तियों से बने सुंदर हस्तशिल्प, साथ ही बेंत और बांस से बनी विभिन्न वस्तुएं मुख्य रूप से निर्यात की जाती थी। इस बात की पुष्टि एक प्राकृतिक उदाहरण से की जा सकती है। समुद्र तल का जामुका मुहान से होकर भूमि की ओर बहने वाली कंटियाचरा नदी की जल स्रोत केवल बोईता गांव की पहाड़ा गुहिरी से जुड़ती है और किसी अन्य गांव को छूती भी नहीं है। उपग्रह चित्र इसे आसानी से सिद्ध करती है। यहाँ से मात्र 18 किलोमीटर दूर बालेश्वर डच और पुर्तगालियों के समय से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य तक एक समुद्री व्यापारिक केंद्र था। यह बोईता गांव के समुद्री व्यापार स्थल को बालेश्वर के निकटतम वाणिज्यिक क्षेत्र से जोड़ता है। इस मुख्य विषय पर प्रकाश डालने से पता चलता है कि बोईता गांव का प्राकृतिक परिवेश ऐतिहासिक रूप से एक वन क्षेत्र था। इस जंगल में मुख्य रूप से ताड़ के पेड़, बेंत और बांस थे। मुख्य रूप से चंभार समुदाय आज भी ताड़ के पेड़ के विभिन्न भागों से कई सुंदर हस्तशिल्प बनाता है। गांव में उनकी उपस्थिति कुल जनसंख्या का 15 से 20% है। ताड़ के पत्तों से बने विभिन्न हस्तशिल्प आज भी इस क्षेत्र और बालेश्वर शहर में प्रसिद्ध हैं। आज भी बोईता गांव के चारों ओर कई पुराने ताड़ के पेड़ देखे जा सकते हैं, जो इसकी प्राचीनता का संकेत देते हैं। इस वंशानुगत व्यवसाय से जुड़े लोगों का उपनाम मुख्यतः बेहरा है। बेहरा उपनाम वाले अन्य लोग या कुंभकार जाति मिट्टी से बर्तन और मूर्तियां बनाते हैं। गांव में कुम्हारों की आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 20% है। गांव की 50% से अधिक अन्य लोग खेती से उच्च गुणवत्ता वाले धान और बढ़िया चावल का उत्पादन करते हैं। बोईता गांव कई देवी देवताओं का निवास स्थान है, जिनमें मां महिषामर्दिनी सबसे प्राचीन ग्राम देवी है। भौगोलिक दृष्टि से मां महिषामर्दिनी
जिनको महिषासुरी भी बोलते हैं, और गांव के पूर्वी भाग में स्थित है और उनकी सीधी दृष्टि पहाड़ा गुहिरी की ओर है, मानो माँ अपने बच्चों के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। कई बुजुर्गों के अनुसार व्यापारी जल पथ से व्यापार के लिए अपनी यात्रा शुरू करने से पहले माँ महिषामर्दिनी का आशीर्वाद लेते थे और वापस लौटने पर धन्यवाद अर्पित करते थे। इससे स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में यहाँ से व्यापार अवश्य होता था। यही सारे तथ्य विशेषज्ञों के अध्ययन के लिए प्रमुख मानदंड है। इसलिए बोयता गांव का पुरातन इतिहास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।